नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और हम शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये असम की कोपिली नदी पर स्थित है। कथन 2, इसे राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए विकसित किया गया है। कथन 3, ये असम को त्रिपुरा से बराक नदी के माध्यम से जोड़ता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 असम की कोपिली नदी पर स्थित है। कथन 2 सही है, इसे असम के भीतर माल परिवहन के लिए विकसित किया गया है। कथन 3 गलत है, ये जलमार्ग न तो त्रिपुरा से जुड़ता है और न ही बराक नदी से, ये केवल कोपिली नदी तक सीमित है। अंततः केवल कथन 1 और 2 सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रतिपूरक और पुनर्स्थापनात्मक क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। कथन 2, ऐसी क्षतिपूर्ति लगाने की उनकी शक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से प्राप्त होती है। कथन 3, उन्हें अपनी दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन डी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल अधिनियम की धारा 33A तथा वायु अधिनियम की धारा 31A के तहत प्रतिपूरक एवं पुनर्स्थापनात्मक क्षतिपूर्ति लगा एवं वसूल कर सकते हैं। कथन 2 गलत है। निर्णय में संदर्भित शक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से नहीं बल्कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 से प्राप्त हुई है। कथन 3 सही है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग प्राकृतिक न्याय और उचित अधीनस्थ कानून, नियमों और विनियमों के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो कभी बड़ी संख्या में पाई जाती थी लेकिन एक दशक पहले नागालैंड से लगभग विलुप्त हो गई थी, को हाल ही में संरक्षण प्रयास के माध्यम से ज़ेलियांग सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है? ऑप्शन ए एशियाई विशाल कछुए, ऑप्शन बी ओलिव रेडली कछुए, ऑप्शन सी इंडियन स्टार कछुआ, ऑप्शन डी रेड क्राउन रूफ्ड कछुआ। आंसर ए, मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले सबसे बड़े एशियाई कछुओं एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के ज़ेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया। वन विभाग और भारतीय कछुआ संरक्षण कार्यक्रम द्वारा संरक्षण प्रयास के तहत नागालैंड प्राणी उद्यान से 10 कछुओं को छोड़ा गया। ये प्रजाति कभी इस क्षेत्र में लगभग विलुप्त हो चुकी थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, लावा लैंप। 2, छद्म यादृच्छिक संख्या जनरेटर। 3, क्वांटम इंटैंगल्ड फोटॉन्स। उपयुक्त में से कितने का उपयोग आमतौर पर एन्क्रिप्शन के लिए वास्तव में यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करते हुए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए, कथन 1 सही है। कुछ प्रणालियों में भौतिक गति से वास्तविक यादृच्छिकता उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। कथन 2 गलत है। ये ऐसी एल्गोरिदम होते हैं जो ऐसी संख्याओं के अनुक्रम उत्पन्न करते हैं जो यादृच्छिक प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि प्रारंभिक बीज ज्ञात हो तो निर्धारित होते हैं। स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर वास्तव में यादृच्छिक नहीं होते। ये कई प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन उच्च सुरक्षा एन्क्रिप्शन के लिए अतिरिक्त एंट्रोपी स्रोतों के बिना आदर्श नहीं होते। कथन 3 गलत है। ये वास्तविक यादृच्छिकता पर आधारित होते हैं, लेकिन एन्क्रिप्शन आधारित यादृच्छिकता संख्या निर्माण में उपयोग नहीं किए जाते। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार अमेज़न वर्षावनों पर जंगल की आग का दीर्घकालिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप में समझाता है? ऑप्शन ए, वे जैव विविधता को बढ़ाते हैं और प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी, वे अस्थायी रूप से तापमान बढ़ाते हैं लेकिन वन 5 वर्षों में भीतर पुनः ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन सी, वे स्थायी संरचनात्मक और तापीय परिवर्तन का कारण बनते हैं जिससे वनों की दशकों तक कार्बन भंडार की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन डी, वे अनुकूलन के माध्यम से उष्ण कटिबंधीय वृक्षों को अग्नि प्रतिरोधी गुण विकसित करने में मदद करते हैं। आंसर सी, अध्ययन में पाया गया है कि आग से प्रभावित अमेज़न के जंगल 30 वर्ष बाद भी अक्षुण जंगलों की तुलना में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म रहते हैं, जिससे पुनर्जनन कम होता है, पत्तियों पर तनाव बढ़ता है और कार्बन अवशोषण कम होता है। आग के अनुकूल परिस्थिति की तंत्रों के विपरीत अमेज़न के जंगलों में
में आग से होने वाले नुकसान के प्रति लचीलापन नहीं होता, जिससे बिना हस्तक्षेप के सुधार धीमा या असंभव हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में वन विभाग द्वारा वैज्ञानिक वन प्रबंधन के उपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसे ग्राम सभा की स्वायत्ता और स्वदेशी वन अधिकारियों के कमजोर करने के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने राष्ट्रीय वन प्रबंधन अधिनियम 2023 के तहत वैज्ञानिक वन प्रबंधन लागू किया है, जिसके बारे में आदिवासी समुदायों का दावा है कि यह ग्राम सभा की स्वायत्ता और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संरक्षित स्वदेशी ज्ञान को कमजोर करता है। इसके विरोध में आदिवासी समुदायों ने पारदर्शिता एवं समुदाय आधारित शासन के सम्मान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हील्स इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन डी नीति आयोग। आंसर डी, नीति आयोग द्वारा 4 अगस्त 2025 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $200 अरब के अवसर का द्वार खोलना नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने हेतु एक रणनीतिक रोडमैप प्रदान करता है। ये रिपोर्ट देश में स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में बदलाव लाने में आने वाली प्रमुख बाधाओं, नीतिगत सुझावों और सहयोगात्मक कार्यवाहियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईवी प्रगति पर नजर रखने हेतु नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, ये ईवी बिक्री, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है। कथन 3, महाराष्ट्र और दिल्ली क्रमशः बड़े और छोटे राज्यों में अग्रणी है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी, कथन 1 सही है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग और आरएमआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने में की गई प्रगति पर नजर रखने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये सूचांक राज्यों के बीच कमियों की पहचान करने के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करता है। कथन 2 सही है। सूचांक 3 मुख्य आयामों के तहत समूहीकृत 16 संकेतकों वाले बहुमापदंड ढांचे के आधार पर राज्य को रैंक करता है। ईवी परिस्थितिकी तंत्र विकास, राज्य ईवी नीति कार्यान्वयन और भविष्य में ईवी सफलता के समर्थक। कथन 3 सही है। IEMI 2023 के निष्कर्षों के अनुसार महाराष्ट्र अपनी मजबूत ईवी नीति, उच्च बिक्री मात्रा तथा बुनियादी ढांचा निवेश के कारण शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य के रूप में उभरा। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, जिसका कारण उसकी मजबूत ईवी अपनाने की दर, प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रा रोल आउट है। हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित किलों पर विचार कीजिए। 1 रायगढ़ किला, 2 शिवनेरी किला, 3 जिंजी किला, 4 प्रतापगढ़ किला। उपयुक्त में से कितने किले महाराष्ट्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आंसर सी, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी विश्व धरोहर सूची 2024 में शामिल किया है। इसमें मराठा साम्राज्य की सामरिक, सैन्य और स्थापत्य कला की झलक दिखाने वाले किले शामिल हैं। प्रश्न में सूचीबद्ध 4 किलों में से रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी और मराठा प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शिवनेरी किला महाराष्ट्र में स्थित यह शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है और अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ किला ये भी महाराष्ट्र में है। ये 1659 में शिवाजी और अफजल खान के बीच प्रसिद्ध युद्ध का स्थल था। जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। बाद में इस पर मराठों ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है। इस प्रकार 3 किले यानी रायगढ़, शिवनेरी और प्रतापगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके लिए संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है। कथन 2, अनुच्छेद 3 के तहत ये कार्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। कथन 3, इसके अनुसार राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए वास्तव में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को निरस्त करना होगा और संसद में एक नया कानून पारित करना होगा। कथन 2 गलत है। संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण या परिवर्तन का अधिकार केवल राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद को देता है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की भूमिका विधेयक की सिफारिश करने तक सीमित है। इसे विधि निर्माण हेतु संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। कथन 3 सही है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकता है, इसलिए ऐसे विधेयक का प्रस्तुतिकरण केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। चलिए अब इसी के साथ देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया और जिन्होंने आदिवासी राजनीति में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा सांसद भी रहे। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।